नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लोग जिनको कोरोना के कारण अंधत्व है, उनके जीवन में वापस रोशनी लेके आ गए। अरे कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले से हैं, वो भी सब जुड़े हुए हैं। इस सहयोग टाइम बैंक में अधिक से अधिक युवा जुड़े, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसके लिए मेरा जितना भी सहयोग लगेगा मैं खुद तैयार हूँ। मैं खुद युवाओं के बीच में जाता हूँ। भोजनालय हम चला रहे हैं उमेद अस्पताल में और गांधी हॉस्पिटल में, निःशुल्क भोजनालय, आपको पता होगा, मानवता की रसोई नाम से। तो 2 घंटे का समय रहता है दोपहर के समय गांधी हॉस्पिटल में 12 से 2 और उमेद अस्पताल में 12:30 से 2:30, ऐसा करके भोजन का समय वहाँ पे रखते हैं। तो वहाँ पे भी कोई सेवा के लिए मान लो, और बहुत आत्मीयता, आनंद आता है। हमारे राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे? राजेंद्र, एक ही बात कही थी आपने, सच में आपका है, आप तो करो। मैं पूछती ही रह गई लास्ट तक कि इसके चार्जेस क्या हैं। घर का है और बेटे की शादी है, बस बात खत्म। बहुत सारे स्कूल संभाला सब आपने बहुत लंबे समय तक। जो अभी रवि सर ने बोला कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा पहला ऑफिस महाराष्ट्र के भाई लगा नबी जल्दी पान वाले के ऊपर, और 79 से मेरा ऑफिस स्वस्ति गेट है, फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंसी। बैंक के जोधपुर चैप्टर के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी राजेंद्र जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो बलबीर सिंह लोढ़ा का स्वागत करें। मिल ही जाती है, तू चले 2 कदम तो 10 कदम चल के आती है। ये है इन लोगों के लिए जो व्यवस्था को, संस्था को, लोगों को जोड़ने, लोगों में विश्वास पैदा करने, लोगों को इस कार्य हेतु समर्पित करने, उनकी भावनाओं को आकर्षित करने, उन्हें तैयार करने और उनकी स्मृति, दिल और दिमाग और मानसिकता को बदलने का काम, यह भी एक जरूरी काम है। तो दूसरी क्या बात है? दूसरी बात है कि किसी को अपना बनाकर तो देखो, किसी को अपना बनाकर तो देखो, किसी पर विश्वास जताकर तो देखो, आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, जरा उम्मीद की बाहें फैला कर तो देखो। ये अपने लिए जो हम लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेवा एक इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द है कि पूरी दुनिया को इसमें नापा जा सकता है। जमीन से लेकर आकाश तक संकट ही संकट है चारों तरफ, और विभिन्न तरह के संकट है। एक संकट नहीं, सैकड़ों तरह के संकट है। आज स्वच्छ पानी नहीं, उसका संकट है। प्रदूषण बहुत जबरदस्त, मतलब व्रतों पर सबसे ज्यादा जो संकट है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध वातावरण नहीं है, जलवायु शुद्ध नहीं है, मिलावट खूब है। इससे लेकर दुनिया तरह के अभी एक वीक में 2 घंटे ये प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसमें साथ में हैं। जो व्यक्ति इस कार्य में साथ में है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार अपने स्तर पे खड़ा हो जाएं और अपने राइट हैंड को इस तरह से आगे करें। मैं अपना नाम आपने बोला है। हम प्रति सप्ताह इस सेवा में टाइम बैंक, सहयोग टाइम बैंक के सहयोग पे, एक आवाज पे हम अपना 2 घंटे का समय देने का प्रयास करेंगे। कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें। आप सब पधारें। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला, और बात हो रही है जहां सहयोग की, और सहयोग होता है तो विश्वास होता है, और विश्वास होता है तो किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। और बिल्कुल
हर मंजिल आसान हो सके, ऐसा ही प्रयास आज हो रहा है। बैंकों की जहां बात होती है तो धन को जमा करने की बात होती है, लेकिन समय को जमा करने की बात कोई नहीं करता। और आज परिवार जब बिखरते चले जा रहे हैं और वहां समय की बहुत जरूरत है, और बिल्कुल इसी बात के लिए हमारे साथ निर्मल जी गहलोत साहब, जहां हर कार्य में अग्रणी रहते हैं, सहयोग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे जनता को जिससे कि वो सहयोग के लिए इसके लिए आगे आ सके? आजकल संयुक्त परिवार जिस प्रकार से टूट रहे हैं, एकाकी परिवार होने लगे हैं, और एक आधुनिकता का जो युग आ गया है उसमें समय लोगों के पास नहीं है लोगों को समय देने के लिए, और सबसे बड़ी पीड़ा बुजुर्ग लोग झेल रहे हैं। आज बुजुर्ग अपने जीवन भर का अनुभव किसके साथ शेयर करें? कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं तो ऐसे जो एकाकी बुजुर्ग हैं वो किस प्रकार अपनी दवा का इंतजाम करें, कैसे अपने टेस्ट कराएं? तो बड़ी एक ये समस्या है। इस समस्या को देखते हुए श्री रवि सुराना जी और उनकी पूरी टीम ने एक सहयोग टाइम बैंक की जो स्थापना की है वो अपने आप में बहुत ही अनुपम पहल है, सुंदर पहल है। और इसमें युवा लोगों से आह्वान किया गया है और लोगों से आह्वान किया गया है कि वो जुड़ें, और जिस प्रकार से बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे सहयोग टाइम बैंक के अंदर अपना समय जमा करें, और आज किसी ज़रूरतमंद को वो अपना समय दें, और जितने वो घंटे समय देते हैं वो समय इकट्ठा हो जाएगा और बाद में उनको भी वापस से कोई समय देगा ज़रूरत पड़ने पर। तो ये एक समय बैंक को लेके जो एक कॉन्सेप्ट है टाइम बैंक का, ये अपने आप में बहुत अनूठा कॉन्सेप्ट है, अनुकरणीय है, और मैं जोधपुर के युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो सभी टाइम बैंक से जुड़े। बिल्कुल, आप इतने सारे युवाओं से जुड़े रहते हैं जो रोजगार के लिए अपनी तैयारी करते हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए तैयार करते हैं। उन लोगों को आगे लाने के लिए क्या रहेगा आपका खास प्रयास? उनको सबको जोड़ेंगे हम, उनको सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जोड़ेंगे, उनको सूचना देंगे, और कल मैंने सूचना दी भी, उसके माध्यम से कई लोग जुड़े भी हैं, तो और भी इसका प्रयास करेंगे। थैंक यू। समय रुकता नहीं, चलता रहता है, और रुकते हुए समय को अगर सबके साथ सहयोग से उसको चलाए रखना हो तो रवि जी उसके लिए हमारे साथ होते हैं। और जोधपुर के लिए पूरा जिस तरह से आगे आकर के आपने काम किया है, अब तक आपने ऐसे कितने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है जो समय के साथ आपके साथ निस्वार्थ भावना से भी जुड़ना चाहते हैं? सर, हम पिछले कुछ समय में 127 लोग हो गए हैं जो सेवा देने के लिए हैं, और भी काफ़ी फॉर्म आए हुए हैं, उनकी स्क्रूटनिंग करके हम जोड़ेंगे उनको। तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, बस अवेयरनेस फैलनी चाहिए, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। आज जो समय जिस तरह से जुड़ रहा है, एक थोड़ी सी उसकी विस्तृत जानकारी भी लोगों तक पहुंच सके, तो वो कैसे आते हैं, कैसे सेवा करते हैं, अगर उनको जरूरत पड़ जाए तो किस तरीके से वापस सेवा दी जाती है और कौन देते हैं? जी, हम क्या करते हैं, जैसे आपको मेंबर बनाया, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेते हैं, तो सारे स्वयं सेवक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे हम ऐसे पेरेंट्स को ढूंढते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, हम तीनों स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं, और एम्स में सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ ढूंढते हैं। उसके अलावा हमारे सारे स्वयं सेवक अपने अड़ोस पड़ोस में ढूंढते हैं कि किसको हम सेवा दे सकें। कई बार हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं कि किसी को सेवा की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। बस हम आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, लेकिन उनके बच्चे बन के ये जो 126 लोगों का एक परिवार है वो उनका परिवार बन जाएगा, और हम उनकी अर्थ के अलावा सभी सहायता करेंगे, चाहे रात को उनके पास हॉस्पिटल में रुकना हो या पूरे दिन रुकना हो। हमारे कई पेशेंट्स के पास हम राउंड द क्लॉक रहे हैं जब वो हॉस्पिटल में हुए हैं, और वहाँ पे हमें काफ़ी दुआएं मिलती हैं। अब बात है कि किसी सदस्य को कैसे ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम फाइंडिंग करते हैं कि ये आदमी को सेवा की ज़रूरत है, तो उसको सबसे पहले मेंबर बनाते हैं। हमारा नियम है, मेंबर ही मेंबर की सेवा करेगा, क्योंकि देखिए हम समय क्रेडिट दे रहे हैं तो डेबिट भी होना ज़रूरी है। तो वो पेरेंट जिसको सेवा की ज़रूरत है, कुछ नहीं, सिंपल छोटा सा फॉर्म है, वो भरवा लेते हैं, फ्री है पूरा, वो भरा के उनके घंटे डेबिट हो जाएंगे, और जो सेवा देने आया है उसको क्रेडिट हो जाएंगे। तो हम प्रयास करते हैं केवल ऐसी सेवा दें जहाँ डेबिट भी हो सके, नहीं तो हमारा अकाउंटिंग बिगड़ जाएगा। हालांकि ये मॉनिटरी नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स बहुत हैं,
और अभी पिछले कुछ समय से हम सब साथियों को लगा कि इतने पेरेंट्स हो गए और हम सर्व देने के लिए करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं, तो हमने अवेयरनेस के लिए ये सब करना शुरू किया। सोशल चटनी में हमने स्टैंड मिला, हमें फ्री में मिला, 2 दिन वहाँ लगाया। अभी जो जोधपुर ब्लड डोनर की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, वहाँ भी वहाँ के संस्थापक विशाल जी ने हमको दिया, वहाँ भी काफ़ी सदस्य जुड़े। अभी निर्मल भाई साहब ने कल ही फेसबुक पे डाला, तो निर्मल भाई साहब की तो अपरंपार है, उनका हर चीज़ वो एंडोस चीज़ ही डालते हैं। तो उनके डालने के बाद से सर मैं कल से फ़ोन मतलब बस ही जा रहा है मेरा, और अभी भी मेरा फ़ोन देखेंगे साइलेंट किया हुआ है, कम से कम 30 कॉलें पड़ी हुई है। और मुझे पता है ये 30 लोग जो कॉल आई है, अभी मैंने जब लास्ट देखा था 30 मिस कॉल थी, ये सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो बस आप लोग शहर के सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे शहर में एक आदर्श शहर बन जाए जहाँ एक भी बुजुर्ग अकेला नहीं हो। तो हमारी इस बैंक की जो ब्रांच जो है, जो जगह है, जहाँ आकर के भी अगर व्यक्ति कोई अपना समय दे करके आपस में जुड़ना चाहे, बात करना चाहे, आप कुछ बताना चाहे, तो वो हेड ऑफिस कहाँ है? सर क्योंकि पैसे नहीं है तो हर स्वयंसेवक का घर ही ऑफिस है, और ये स्वयंसेवक मुझे बहुत स्नेह देते हैं, तो वो मेरे यहाँ आ जाते हैं। कभी हम मधु दीदी के घर पे मीटिंग करते सबके हैं, दिल ही घर है। तो ऑफिस कोई नहीं है अपना, हर स्वयंसेवक का घर ही ऑफिस है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि जब दिल में घर बस जाता है तो किसी सहयोग की जरूरत नहीं होती। धन के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी ही पड़ती है, लेकिन सहयोग के लिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ करनी नहीं पड़ती। बस आप भी अपना समय दे करके उस समय की क्रेडिट जो है वो बढ़ाते रहिए, और जब जरूरत पड़े तो डेबिट के माध्यम से आप उसका सहयोग ले सकते हैं। बस डेबिट और क्रेडिट का यही खेल यूं ही चलता रहे। बिल्कुल इसी आशा के साथ हम आपके साथ ऐसी ही जानकारियों के साथ जुड़े रहेंगे।